हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के बारे में और चैप्टर नंबर 11 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो एक्सरसाइज 1.11.1 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में शो भी हो रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन is 10.5 सेंटीमीटर and its slant height is 10 सेंटीमीटर. Find its curved surface area. तो सबसे पहले आप ये समझेंगे तो जो हमारे पास गिवन है उसको आप सबसे पहले तो लिख लीजिए आप। तो हमारे पास यहाँ पे जो बेस ऑफ कोन है डायमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझेंगे। ये देखिए हमारे पास ये कोन है, ठीक है जी, और इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर पहले तो हमने देखा एल, एल मीन्स होता है स्लैंट हाइट। यहाँ पे हम पूरा लिख लेते हैं, एल मीन्स होता है स्लैंट हाइट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन है ये डायमीटर है, पूरा जो डायमीटर है, और हाफ कर दें इसका तो वो रेडियस है, ठीक है। इसके बाद ये जो पोर्शन है ये हाइट है, और d अगर हम बोलें तो कैसे निकालते हैं, रेडियस का यानी डबल होगा, और अगर हम r निकालें यानी रेडियस निकालें तो d का जो है हाफ होगा। क्लियर है। h मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई, r मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या, d मतलब डायमीटर यानी कि व्यास। तो यहाँ पे हमने जो डायमीटर है, डायमीटर हमारे पास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास l गिवन है यानी कि स्लैंट हाइट, वो दे रखा हमें 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमारे पास जो निकालना क्या है, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कितना होता है पाई आर एन। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं तो दिक्कत हो सकती है। इन चैप्टर के लिए फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर क्या होगा, डी का हाफ, जैसे कि मैंने बताया। तो डी क्या हमारे पास 10.5 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। उसके बाद एल, एल कितना गिवन है हमारे पास 10, ठीक है। अब ये डेसिमल कट करके हमने क्या लगा दिया 0, और 0 से 0 ये कट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से ये 22 हुआ। उसके बाद 7 से 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए 3, 35 हो गया, 7 5 जा 35, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। तो 15 11 5 1 5 1, तो 5 6 1, ठीक है। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया हमारे पास। एक चीज़ याद रखिएगा कि कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, जो आंसर निकलेगा स्क्वायर में निकलेगा, और अगर वॉल्यूम दिया गया यानी कि आयतन निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो क्यूब में निकलेगा आंसर। तो नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 11.1 एक्सरसाइज का। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे हमें स्लैंट हाइट जो है यानी कि एल हमें कितना दे रखा है 21 मीटर। ये मीटर सेंटीमीटर का भी जरूर ध्यान दीजिएगा। डायमीटर, डायमीटर हमें दे रखा है यहाँ पे 24 मीटर। कभी कभी क्या होता है, कुछ मीटर में दिए होते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं, उसको हमें चेंज भी करना होता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि मीटर है सेंटीमीटर, इसका विशेष ध्यान देना, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। क्लियर है, पाई आर एल प्लस आर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। सबसे पहले चेक करेंगे पाई की वैल्यू गिवन तो नहीं है, नहीं है जी। पाई की वैल्यू 22/7 रखी। आर, आर हमें नहीं पता,
तो हमने सीधा सीधा 24 का हाफ कर देंगे, 12 आएगा, लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एल कितना दे रखा है 21, आर क्या हमारे पास, सीधा सीधा मैंने यहाँ पे 12 ही रख दिया। अगर यहाँ पे करना चाहे तो 24/2 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ भी आप चाहें तो सीधा सीधा ऐसे करके लिख सकते हैं 12, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 22/7 इंटू 12 और कुछ तो गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, 2 1 3 और 3। अब हमें करना क्या है, हमें सीधी सिंपली इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है और 7 से डिवाइड कर देना है। चलिए कर लीजिए। 22 की मल्टीप्लाई आपको 12 से करनी है, उसके बाद 33 से करनी है, उसके बाद आपको 7 से डिवाइड कर देना है। हमारे पास 8712 है, यही है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, 7 से डिवाइड। अब हमने 8712 को डिवाइड करा 7 से, कितना आ गया 1244.557 और मीटर स्क्वायर। ये आंसर हमारे पास निकल कर आ जाता है। दोबारा समझेंगे, डी को हमने हाफ करा, 12 आया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर, एल प्लस आर, 22/7, आर हमारे पास 12 निकल कर आया, 21 एल था प्लस 12। उसके बाद इनको हमने सॉल्व करा, मल्टीप्लाई करी 22 के 12 से, 33 से 8712 आया, 7 से डिवाइड करा तो 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आप चीज़ों को समझें। नोट तो आप कर लीजिएगा, समझें चीज़ों को। दूसरा, फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। अगर आप जब भी इस चैप्टर को करें, किसी भी चैप्टर को करें, आप सबसे पहले आपको उसको बेसिक चीज़ें जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। फॉर्मूले होने चाहिए, रिवीजन होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद आप सब इसको सॉल्व करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन पे आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है क्लास 9 का, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको कई सारी वीडियोस मिलेंगी, साथ ही साथ कई सारे नोट्स मिलेंगे, और 2026 के रिवीजन पेपर्स उसमें अपलोड कर दिए गए हैं। आप उसको वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके उसकी सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपके रिवीजन पेपर भी लेकर आऊँगा, टेस्ट भी लूँगा, और कुछ रीजन पेपर्स भी उसमें अपलोडेड हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब यहाँ पे देखिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। स्लैंट हाइट हमारे पास 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पे हमें रेडियस को फाइंड करना है, तो सीधा सीधा पहले तो हमें लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है, तो यानी कि पाई आर एल इक्वल्स टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। पाई की वैल्यू सभी को पता है 22/7 है, अगर गिवन नहीं है तो। और उसके बाद आर हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें आर फाइंड आउट करना है। एल हमारे पास कितना है 14, ठीक है, ये हो गया जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने यहाँ पे 308 इंटू 7, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 22 इंटू 14, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर उसके बाद 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 गया, 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8। क्लियर है। अब इसको हम दोबारा से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 11, 2 7 जा 14, अगेन 2 7 जा 14, ठीक है। फिर उसके बाद 11 7 जा, यानी कि हमारे पास जो आर निकल कर आया सेंटीमीटर में है, तो 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। अब जो सेकंड पार्ट बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ कि हमने आर कैसे निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 7 की मल्टीप्लाई 308 से, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया 22 इंटू 40।
उसके बाद हमने डिवाइड करा और हमारा आंसर निकल कर आया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। क्लियर है? तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास निकल कर आया है 7। ठीक है, आर हमारे पास 7 निकल कर आया है। उसके बाद एल हमारे पास गिवन है, कितना है 14 प्लस आर 7। क्लियर है? अब हम यहाँ पे सिंपली 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 14 प्लस 7, 7 4 11, ठीक है 21। अब 22 की हमने 21 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमने यहाँ पे 22 की 21 से मल्टीप्लाई करी, 2 और 2 सॉरी, हाँ ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास निकल कर आ गया 462। ये आंसर निकल कर आ गया हमारे पास। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं इसे आप। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, यानी कि एच जो हो गया वो हो गया 10 मीटर। उसके बाद रेडियस जो है हमें यहाँ पे गिवन है कितना, 24 मीटर। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, यानी कि यहाँ पे हमें स्लैंट हाइट निकालनी है और कॉस्ट निकालना है। कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70। यानी कि एक बात याद रखिएगा, जब भी कॉस्ट निकालने के लिए आ जाए, रुपीज पैसा या जो भी वर्ड आ जाए, समझ लीजिए कि आपको कर्व सरफेस एरिया फॉर्म लगाना है। कौन सा लगाना है? कर्व सरफेस।